भाई सभी को कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो भाई मुझे आ रहा था बुखार और मैं कई दिन बाद आज उठी हूँ, तो काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं आ रहे थे। तो भाई यहाँ पे लग रहे हैं साफ़ सफाई, बच्चे कर रहे हैं अपनी साफ़ सफाई। देखो जी ये लग रही, और इसने रूम तो क्लीन कर दिया है। और मैं ले जा रही हूँ ये कपड़े मशीन में डालने के लिए। मैं डाल लूँगी मशीन में कपड़े। रूम बिल्कुल क्लीन कर दिया भाई लड़की ने। तो भाई ऐसा है मेरा रूम, देख लो। ज़्यादा अच्छा भी ना है पर बुरा भी ना है भाई, मुझे तो अच्छा ही लगेगा जब ये लग रही साफ़ सफाई पे। ये लगावेगी अब झाड़ू। ने कर दी मेरी ने किचन साफ। कह देना बेटियों का सुख बहुत हो गया, जो भाई हो गया ना तो बेटी बहुत काम करें सच में। उसने सारी क्लीन कर दी रसोई। काम दिया कि मम्मी आप कपड़े घेर दो मशीन में, धुल जाएंगे। तो मैं घेरता हूँ मशीन में कपड़े। लगाया मैंने पानी गर्म इनके लिए, और यहाँ चल गई मेरी मशीन। कपड़े मैंने इसमें डाल दिए थे, अभी और भी रह रहे तो ये भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा भाई अब तो इसमें। बंदे भाई यहाँ भी बैठे हैं हमारे। तो ऊपर चल रही, देखा हूँ कितनी अच्छी धूप निकल रही है। चलते हैं ऊपर की। तो भाई ऊपर तो सच्ची में बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी धूप निकल रही सच्ची में। आपको ना दिख रही होगी लेकिन धूप बहुत अच्छी निकल रही। मौसम जो ना, कल भी बारिश थी, परसों भी बारिश थी। आने वाले हैं गेस्ट, हम लग रहे हैं उनकी तैयारी में। काम सारा फाइनल हो गया। तो भाई यहाँ पे तैयारी होगी मटर पनीर की। मटर तो आजकल आ ही रही है सीज़न में बहुत ज़्यादा है। तो बेटी बोली मम्मी आज मटर पनीर बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। और ये एक सेट रखा हुआ था, तो कंच के बर्तन बहुत जल्दी जो है मोड़ जाते हैं, तो हमने फिर नया सेट भी निकाल लिया था एक। मैं कहा चलो ये ठीक रहेगा, तो ये लिया था निकाल। इधर थोड़ा सा पास्ता भी उबाला था, क्योंकि जो वो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पास्ता खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम उनके लिए पास्ता ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि वो इसी ही चाह कर खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब वे कि भाई किसी चीज़ को कोई चाह के खाता है और हम उसको बना के देते हैं। तो यहाँ पे फिर बेटी ने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी, और छोटे वाली बेटी ने कर दी थी पूजा पाठ। और मटर पनीर बन के हमारा तैयार हो गया था, और मैंने सोचा चलो मैं आटा लगा कर दे देती हूँ। तो मैं लगी थी भाई आटा लगाने के लिए। मैंने आटा लगाने की शुरुआत कर दी थी। तो आटा जो है नीचे ही बैठ के अच्छे से गूँथता है, क्योंकि ऊपर खड़े खड़े से मेरे से आटा गूँथने में जो है ना भाई, मुझे तो दिक्कत हो है बहुत ज़्यादा, अच्छे से आटा लग नहीं पाता। और जब ज़मीन पर बैठ कर आटा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से आटा लग जाता है। और यहाँ पर छोटी बेटी कर रही थी नाश्ते की तैयारी। तो हमारे गेस्ट आ चुके थे और सब कर रहे थे नाश्ता पानी। और भाई ज़्यादा क्लिप हमने ली नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब कोई खाना खाता है या नाश्ता करता है और हम उसके मुंह पे कैमरा लगा दें, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा सा लगता है। वैसे जो ये हैं हमारे जो मेहमान थे, ये बहुत अच्छे हैं, ये कुछ भी नहीं बोलते। मैं कभी भी वीडियो बना लेती हूँ, कुछ भी नहीं कहते। और अब इनके हो गया था जाने का टाइम, खाना वाना खा पी लिया था, और रात के बज रहे थे 10-11। तो अब ये चल दिए थे, तो भाई ये जा चुके थे। और ये वीडियो है मेरा अगले दिन सुबह का। तो सब बच्चे भी अपने जो है स्कूल कॉलेज जा चुके थे, और पतिदेव भी जा चुके थे अपनी ड्यूटी। तो घर में बची थी मैं। वैसे तो मुझे बोल कर गए थे कि तू ज़्यादा काम मत करना, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई कुछ भी। मतलब जो भी काम सामने आता है, हर गृहिणी ही ऐसी होती है, जो भी काम सामने आता है उससे देखा नहीं जाता। ऐसी ही मैं भी हूँ, और मैंने धीरे धीरे करके सारा ही काम जो है निपटा लिया था। और मुझे कमज़ोरी तो फील हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके चलो भाई अब ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। क्योंकि अगर हमारा किचन बंद है तो एक बार को फिर भी हम लेट जाएंगे, लेकिन अगर हमारा किचन खुला है तो वो बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, खुले किचन में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। हम उसको ऐसे ही छोड़ कर लेट नहीं सकते। तो इसलिए मुझे उसकी साफ़ सफाई जो है तुरंत ही करनी पड़ती है। तो मैंने एक बाल्टी पानी लगा लिया था गर्म, बाल्टी मांज धो के, और बर्तन साफ़ कर दिए थे मैंने गर्म पानी में को। और फिर मैंने किचन साफ़ करा, फिर सहज मैंने झाड़ू भी लगा ली, और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। हालांकि पोछा लगाते लगाते मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था, बस किचन के सामने तक ही पोछा लगाया था। और आप लोग कहोगे कि भाई इतनी ठंड हो रखी है, जो कि कैप भी लगा रखी है, तो भाई
मुझे जो है टोपा ओढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा सर्दी। जब से मुझे बुखार आया है पता नहीं क्यों मुझे सर्दी सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाइपर से लगा दिया था, और अब किचन की साफ़ सफाई जो है ये भी कर दिया, क्योंकि अगर कोई भी आ जाता है तो बहुत गंदा सा लगता है हमारा किचन जब खुला होता है। तो इसलिए मैं सबकी साफ़ सफाई करने के बाद भाई सारा ही काम मैंने धीरे धीरे करके ख़त्म कर लिया था। और मैंने सोचा एक ही साथ आराम कर लूँगी अगर काम निपट जाएगा। और बर्तन आज मैंने बैठ के मांजे थे, क्योंकि खड़े होकर बर्तन साफ़ मेरे से नहीं किए जा रहे थे। तो मैंने वहीं बाथरूम में ही आज बाल्टी लगा ली थी गर्म पानी की, और वहीं पर बैठ के मैंने कर लिए थे बर्तन साफ़। तो बेडशीट भी उतार दी थी मैंने, दूसरी वाली बिछा दी थी। तो ये बेडशीट भी गंदी हो रही थी। धीरे धीरे करके मैंने कपड़े भी सारे ही धो दिए थे। और यहाँ पर मैं और डाल देती हूँ, क्योंकि पतिदेव के कपड़े अभी बाकी थे। तो मैंने मशीन को साफ़ करने के बाद दोबारा से जो है इसमें कपड़े डाल दिए थे। कपड़े भी धुल जाएंगे अब, और इसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूँगी। मेरी सिस्टर भी बोल रही थी कि ज़्यादा काम मत कर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी काम सामने आता है फिर यही होता है कि सहज सहज कर ही ले। और भाई अगर किसी को मेरी तरह टाइफाइड बुखार आया हो ना, तो एक दवाई बहुत ही अच्छी है, जो कि मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी आप सभी को। और इतनी अच्छी दवाई है कि आपकी हड्डियों में से भी बुखार को जो है ना वो निकाल देगी। तो भाई मैंने तो बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए थे नसों में, और मुझे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मुझे 16-17 इंजेक्शन जो है नसों में लग चुके थे। लेकिन अभी भी मैंने उसको जो है अपने डेली रूटीन में रखा हुआ है, और मैं वो देसी नुस्खा अब भी कर रही हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि अभी बहुत है मेरे पास। तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बुखार है ना हड्डियों में से जल्दी से निकल के नहीं मेरा जाता। सारा काम ख़त्म हो गया, कपड़े धो गए, पोछा लग गया, झाड़ू लग गई, और किचन का भी सारा काम ख़त्म हो गया। कपड़े भी सुखाया है, सारा काम अब हुआ है फाइनल। और टाइम हो रहा 1 बज रहा भाई। 1 बजे जाकर मेरा अब सारा काम ख़त्म हुआ। तो भाई अब करेंगे थोड़ा सा आराम। रजाई ले ली है हमने तो अपनी, क्योंकि भाई रजाई के बिना मुझे तो नींद आती नहीं बिल्कुल भी। मतलब कंबल में तो मेरी सर्दी ही नहीं जाती। तो आप रजाई ओढ़ कर जो है थोड़ी देर लेटे। कौन मेरी तरह बीमारी में भी यूँ सोचा है कि इसे भी कर ले, सहज सहज इसे कर ले, अब ये हो गया अब इसे कर ले, अब ये हो गया अब इसे कर ले, और करके सारा काम जब बैठे लौटे। मुझे घर वाले ये कह रहे थे कि जितना तेरे से हो उतना काम करिए, ज़्यादा मत करिए, 2 काम करके लेट जाइए। लेकिन भाई पता नहीं क्यों झाड़ू लगा दी तो बर्तन साफ़ कर ले, किचन साफ़ कर ले, झाड़ू लगा ले, पोछा लगा ले, ऐसे करते करते मैंने पूरा ही काम ख़त्म कर लिया। और अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही, ऐसा लग रहा बहुत थकान हो रही। अब मैं आराम करूँगी, लेटूँगी। तो भाई मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग डालने की कोशिश रहेगी डेली के डेली। और अगर आपको कोई भी मेरे से कुछ भी मिस्टेक हो रही हो तो भाई मुझे बता दिया करो। तो राधे राधे सभी को, राम राम जी।